Okay, morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. I'm sharing my screen. Let me know once you see it. Yes, sir. Which one? Right. So any questions till now? Whatever we have done. यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो मतलब आपने बताया था ये एवरेज वाला, तो एवरेज में सर मेरे आंसर सारे सेम आ रहा था। मतलब जो एवरेज आ रहा था सबका सेम आ रहा था। मैंने ये ऊपर भी डाली थी, मतलब ऐसा क्यों सर, गलत क्यों आ रहा है? आपका रिपोर्ट ओपन है क्या? हाँ सर, ओपन। एक बार शेयर करो। यस सर, विजुअल है। नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अभी विजिबल है। हम्म तो जो मेजर लिखा वो दिखाओ पहले। Calculate average sales. Region is west. Subcategory is chairs. तो आपने स्पेसिफिकली चेयर्स के लिए यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एवरेज, वो भी वेस्ट रीजन रिलेटेड। ओके, पहली बात। ओके, विजुअल पे क्लिक करो एक बार। वो वाला नहीं, ये वाला। हाँ, यहाँ से रीजन कहाँ से ले रहे हो? सर ऑर्डर्स, ओके। ओके। हम्म एक बार एवरेज की जगह सेल्स लिख के देखो। आई थिंक आई गॉट इट, बट लेट्स सी। वहां पे एवरेज की जगह पे सम करो। हम्म average sum of sales orders region is equal to West. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं वही करता हूँ। लेट्स ट्राई टू। और सर एक चीज ये भी थी, हम्म जैसे जो आपने बताया था कि यहाँ पर हम एंड नहीं और यूज करते हैं, मतलब वो सच यूज नहीं होता है, उसका ब्लैंक आता है आउटपुट। ठीक है, बट अगर सेम। हम इसी चीज को अपन उस पे जाके मतलब ये ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके पावर क्वेरी से भी जाके अगर फिल्टर लगा के करते हैं सर, तो अगर फिल्टर लगा के से मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों सेलेक्ट करूंगा, तो सर वो ईस्ट और वेस्ट दोनों एक टाइम पे सिलेक्ट आएंगे, तो वो तो एक प्रकार से एंड हो गया ना सर, उसका। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप पावर क्वेरी में जाके भी अगर इफ यू आर सेलेक्टिंग टू डिफरेंट थिंग फ्रॉम ए सेम कॉलम, उसका मतलब वो और होता है। ओ, अच्छा। हाँ। आप यहाँ क्या पर बोल ई रहे हो? और आप बोल रहे सेंट्रल हो आप बोल रहे हो जब दो आइटम सेलेक्ट कर रहे हो एक ही कॉलम से, आप क्या बोल रहे हो कि ईस्ट होने से भी मुझे डेटा चाहिए, वेस्ट होने से भी मुझे डेटा चाहिए। इसका मतलब क्या है? और है वो। नहीं मतलब सर, अभी तक जैसे मतलब मेरे को लगता था कि और तब होता है, या तो ये जैसे अभी अपन ने मतलब स्टार्टिंग में अपन एक्सेल में पढ़ा था, या तो ये वाली कंडीशन सही हो या तो ये वाली कंडीशन सही हो। हाँ, वही हो रहा है ना।
आप बोल रहे हो आइदर रीजन इज इक्वल टू ईस्ट वाला कंडीशन होना चाहिए, या फिर रीजन इज इक्वल टू वेस्ट वाला कंडीशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग व्हेन यू यस आर सर। सिलेक्टिंग टू आइटम्स फ्रॉम ए सिंगल कॉलम। यस सर। ठीक है, तो वो है मतलब और वाला कंडीशन है, आइदर दिस और दैट। ठीक है, एम कॉलम के ऊपर एंड कंडीशन काम नहीं करेगा। इट इज नॉट ओनली इन पावर बीआई, कोई भी टेक्नोलॉजी लो, सेम कॉलम के ऊपर दो एंड कंडीशन, मतलब एंड कंडीशन काम नहीं करेगा, इट विल शो ब्लैंक। और सर हाँ, एक डाउट और था। एक मिन वाला जो था ना, आपने मतलब मैथ्स वाला बताया था, मैंने मिन वाला ट्राई किया था। तो मिन वाले में अगर मैं प्लस लगा के कर रहा हूँ तो मतलब वो ज्यादा आ रहा है, मैक्स वाले से भी ज्यादा आ रहा है, 700 आ रहा है। देखते हैं, देखते हैं। सर वहां पर जो ईस्ट वेस्ट सेल्स दिखा रहा है ना 1.9, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल का दिखा रहा है। कहाँ पे? री रीनेम करना चाहिए वहां पर। हाँ ठीक है, वो मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा, पहले वही कुछ सर। लिखा के बाद ये और सर, कुछ। ये। ओके, दैट इज फाइन। सो आप थैंक यू। दिस वन ओनली यू आर डूइंग राइट, यहाँ पे क्वांटिटी की जगह यू आर टेकिंग सेल्स, राइट प्रिंस? यस सर। ये सर। हाँ, ये क्या हो रहा है, लेट्स सी। हम क्या बोल रहे हैं, रीजन इज इक्वल टू वेस्ट और सब कैटेगरी इज इक्वल टू चेयर्स, ये दो फिल्टर लगा के सेल्स के ऊपर एवरेज कर रहे हैं, राइट? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सोर्स डेटा। यही है हमारा सोर्स डेटा। यहाँ पे क्या आता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला फिल्टर क्या था आपका? रीजन इज इक्वल टू, सिर्फ वेस्ट दिया था ना आपने? एक सेकंड। रीजन वेस्ट और सब कैटेगरी चेयर्स, राइट? यस उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेल्स नहीं के सर, ऊपर ईस्ट एवरेज निकाल रहे हो। ईस्ट ईस्ट वेस्ट सर। एक सेकंड मतलब ये वाला ही आप ट्राई कर रहे थे ना, सेम वैल्यू आ रहा है? नहीं सर, ईस्ट वेस्ट था। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में चेयर। ईस्ट वेस्ट में चेयर्स का एवरेज चाहिए? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हाँ सर, ईस्ट वेस्ट था। हूँ। आपने जो दिखाया उसमें सिर्फ ईस्ट ही था, वेस्ट ही था। ठीक ठीक है, ठीक है, वेस्ट ही होगा सर। अगर आप ईस्ट और वेस्ट बोलते हो, ओके, और कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ईस्ट और वेस्ट, उसके बाद और चेयर्स भी होना चाहिए। तो 528.11 आ रहा है एवरेज का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईस्ट और वेस्ट चेयर्स, तो मेरा एवरेज क्या आ रहा है, 528.11 आ रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। आप यहाँ पे मल्टीपल जगह पे सेम नंबर क्यों आ रहा है, इज दैट योर क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो आप डायमेंशन वैसे ले रहे हो ना। अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे सिर्फ रीजन और सब कैटेगरी लेता, ओके, इफ आई टेक रीजन एंड सब कैटेगरी ओनली, ओके, इसमें से तब भी सर सेम ही आ रहा है, तो तब भी मतलब मेरे में हाँ, सब पूरे में क्योंकि रिपीट आप हो गया आ हार्ड रहा है। कोड किए हो यहाँ पे। आपने क्या किया है, अगर आपको हर एक हर एक सब कैटेगरी का एवरेज चाहिए, देन आपको ये वाला नहीं लिखना था। ठीक है, आप यहाँ पे जो हार्ड कोड कर रहे हो, मतलब स्पेसिफिकली चेयर्स के लिए बोल रहे हो, वो नहीं करना है। अगर वो नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट का एवरेज आएगा, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग से आएगा। ओके,
आप अगर स्पेसिफिकली हार्ड कोड करते हो सिर्फ चेयर्स का, आपको हर जगह सिर्फ चेयर्स का एवरेज ही देगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो जो नंबर हमें चेयर्स का आ रहा था वही आ रहा है अभी भी। यस सर। राइट, बाकी सबका अलग अलग आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 का देखते हैं 34.93। नाउ यहाँ पे मैं चेयर्स की जगह 8 करूंगा तो मेरा 34.93 आ रहा है एवरेज, राइट। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप सब कैटेगरी के ऊपर एवरेज दिखाना चाहते हो देन यू शुड नॉट पुट ए फिल्टर ऑन सब कैटेगरी। अगर आप सब कैटेगरी के ऊपर फिल्टर डालते हो इसका मतलब यू आर फोर्सिंग इट टू शो ओनली द एवरेज ऑफ चेयर्स। हाँ, ओके। तो सब अगर आपको कैटेगरी ऑर्डर के पीछे दो अगर आपको एक सिंगल कार्ड के ऊपर आपको चेयर का एवरेज दिखाना है देन इट इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको विदाउट एनी डायमेंशन इफ यू वांट टू शो सिंगल कार्ड के ऊपर आपको चेयर्स का एवरेज दिखाना है देन आपको ये लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ चेयर्स का एवरेज ही दिखाना है, राइट। अगर इफ यू आर यूजिंग एनी डायमेंशन उसके ऊपर यू आर ट्राइंग टू शो देन यू शुड नॉट हार्ड कोड दिस वन। ये वाला कंडीशन आपको नहीं लिखना है, ओके। ऐसा नो। यस सर। ओके। हाँ अमित, आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं सर, वो जो सब कैटेगरी ऑर्डर के सब पीछे जो दो आ रहा है ना, इसमें सब कैटेगरी, जो आप लिख रहे हैं कोडिंग सब कैटेगरी ऑर्डर्स, उसके पीछे जो उसके पीछे थोड़ा जोर से बोलो। सब कैटेगरी ऑर्डर्स जो लिख रहे हैं आप, उनके पीछे हाँ, जो दो सिंबल है, वो ठीक है या फिर गलत है? ये वाला सिंबल क्यों है बोल रहे हो? ये सर। हाँ, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये सर। इस क्वेरी में। इस डैक्स जो हमने लिखा है उसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट ना हो। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर क्या लिखेंगे? कमेंट ये बना नहीं दिया है। एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब ये सारे लाइन में ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बाकी जो सर। भी है वो एग्जीक्यूट होगा, ये सर। ओके। ये आपको सर। जो भी एग्जीक्यूट नहीं करना है उस लाइन के सामने आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। फॉर ये एग्जाम्पल ये सर। भी मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, आई कैन कमेंट इट लाइक दिस। ये सर। सर इसका यूज वहां भी कर सकते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला लंबा है तो फॉर्मूले को कहाँ क्या यूज करना है, तो उसमें कमेंट लिख सकते हैं कि हाँ भाई हमको बाद में ध्यान है फॉर्मूला देख के है कि नहीं, मतलब कहाँ यूज किया था। एक सेकेंड प्रिंस। हाँ अभी बोलो। मतलब इसका सर यूज वहां भी कर सकते हैं ना, जैसे हम कोई चीज लंबे फॉर्मूले बना रहे हैं लिख रहे हैं उसमें, तो उसमें मतलब ध्यान रहे कि हमने क्या चीज, क्या क्या डेटा, क्या किस फॉर्मूले का क्या यूज हो रहा है, क्या चीज हो रही है, हम्म। प्रोसेस मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, कमेंट आउट किस लिए करते हैं उसका एग्जाम उसका बता रहे हो क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट ओनली। मतलब लेंथियर फॉर्मूला जब होता है, आपको अगर एक एक लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करके आप प्रिंट करके देखना चाहते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उस टाइम में यू कैन यूज दिस टेक्निक, ओके। ओके, तो कैलकुलेट फंक्शन यूज करने में एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? सर मिनिमम वाले का बता दीजिए, मिनिमम वाले, मिनिमम में टोटल वाले का बस, उसमें आउट रहा है। क्या करना है आपको? मिनिमम में टोटल सेल्स, वो सैलरी, टोटल सैलरी, अच्छा, सैलरी वाला, ओके। टोटल सैलरी मतलब सर, तो कमीशन मतलब और सैलरी दोनों मिला हाँ, के। सैलरी कमीशन मिलाने के बाद यू वांट टू सी द व्हाट इज द मिनिमम सैलरी वी आर पेइंग, राइट। यस सर। ये सर। ओके, मिनक्स हमारा टेबल का नाम एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय सैलरी। ओके, एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा? सैलरी प्लस मिनिमम। सैलरी कमीशन। प्लस कमीशन।
कमीशन सर। राइट। तो आपको वैल्यू क्या आ रहा है? 700। सेम वैल्यू आपको आ रहा है, यस क्या सर। और आ रहा है? सेम सेम हाँ, सेम। पहले मैंने सर फॉर्मूला कुछ गलत लगा दिया था। पहले मैंने माइनस लगा दिया, फिर मुझे समझ में आया भाई दोनों को जोड़ना है, तो हाँ सही है सर। नहीं आपको सेम वैल्यू आ रहा है, कुछ और हाँ आ रहा है? सर, सेम सर, सेम सेम। ओके, तो अभी जाके चेक करते हैं ये वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक है, टेबल व्यू में जाएंगे, एम्प्लॉय में जाओ, ये मेरा ओवरऑल वैल्यू है। इसमें इसको अगर मैं ऑर्डर करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, तो मेरा मिनिमम वैल्यू 700 है, वही आ रहा है ना? 700, यस यस सर। क्या फिर प्रिंस आपने सैलरी सैलरी माइनस एम्प्लॉय कमीशन लिखा था? हाँ, गड़बड़ हो गई। अभी परफेक्ट आ रहा सर, क्या हो रहा है? अभी सही आ रहा सर, सही आ रहा है। ओके, ठीक है। राइट, आपको जब भी आउटपुट आता है, यू वांट टू वैलिडेट इट, आपको डेटा में जाके चेक करना पड़ेगा जो मेरा आ रहा है वहीं पे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोथ द नंबर शुड मैच। ठीक है, यहाँ पे छोटा यस सर। डेटा है, इफ यू हैव ए बिगर डेटा यू कैन यूज द पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में जाके यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर टेबल, एंड देन यहाँ पे आपको जो भी अप्लाई करने अप्लाई करके यू कैन टेस्ट इट। ठीक है, यस सर। राइट। सो वी हैव सीन हाउ टू यूज एग्रीगेट फंक्शंस, मतलब सम, एवरेज, मिन, मैक्स, सम एक्स, काउंट एक्स, काउंट रोस नहीं, काउंट ब्लैंक। ओके, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। मुझे क्या चाहिए? आई वांट टू नो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who didn't receive any commission. यस सर, यहाँ पे तो ब्लैंक यूज करना पड़ेगा। हाँ, मुझे बताओ क्या करना है। मुझे सर नंबर काउंट चाहिए। ब्लैंक। एक सेकेंड, मुझे क्या आना चाहिए? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 15। 15। 15 यस में से 15। हाउ मेनी ऑफ देम डिडंट गेट, मतलब 10 10। 10। हाँ, सो 1 2 मतलब ब्लैंक्स। ओके, यस सर, काउंट ब्लैंक्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4, ये 0 है, बट ये ये सर 0 होगा कुछ होगा मिला नहीं काउंट है। होगा सर। यस सर। हाँ, तो 1 2 हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 10 वन 10। टू थ्री 10। फोर फाइव 10 आएगा सर। 7 8 9 10 11 चाहिए मुझे रिजल्ट। सर 11। हाँ, कोई I have सिंपल also यहाँ पर that दो doubt. मिला नहीं। यस सर 11। ओके, आउट ऑफ 15 दीज आर द पीपल 1 2 3। 15 कैसे होगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। मुझे 11 एक प्लस। मुझे एक सेकेंड टाइम दो, मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद यू टेल मी। ओके, ओके फॉर सर। एग्जाम्पल I have employee 1, employee 2, employee 3, employee 4. ओके, इसको कमीशन 0 मिला, 0 0 0 100. How many employees got commission here? 1. 1%, right? मतलब इन तीनों को नहीं मिला। अगर यहाँ पे ब्लैंक है, नाउ हाउ मेनी पीपल गॉट कमीशन? 3 हाँ, No, 3 1. 3 ठीक 3 है, 3 जीरो जीरो मिला ना, इसको कमीशन थोड़ी ना बोलते 3 हैं। 3। गॉट 0 रुपीज, व्हाट इज द थिंग? आपको कुछ नहीं मिला। यस यहाँ पे ब्लैंक है, दिस गाय इज नॉट एलिजिबल और वट एवर इट इज। ओके, बट फाइनली ओनली 1% गॉट द कमीशन ओनली। ओके सर। यस राइट, सर। उसके हिसाब से यहाँ पे कितने लोग को कमीशन मिला है? 4। 4 4 लोग। 4 हाँ, मतलब कितने लोगों को नहीं मिला है? 12। 11 11। 11. people। 11। 12 हाँ, 12 12। कैसे 12? वो मुझे जीरो भी ऐड कर काउंट दिया होगा। आपने आप। हाँ? जीरो भी काउंट होगा, जीरो। यहाँ पे कितना लोगों को मिला है वो बताओ। एक 1. बंदे को। 1।
एक ही 1 लोगों को राइट। मिला। ये सर। हाँ, तो यहाँ पे कितने लोगों को मिला है? 1 4। 3 4. 4। ये टोटल सर। कितने हैं? 15, 15 में से 4 निकाल दिया तो 11। 11। 12 कहाँ से आया है? ठीक है, ये सर। राइट। अभी मुझे रिजल्ट 11 चाहिए, राइट। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इसमें सर काउंट वाला भी लगेगा और इफ वाला भी लगेगा। और सर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वहां पर लगेगा। नॉट इक्वल्स टू 0। क्या लिखूं वो बताओ। कैलकुलेट काउंट ब्लैंक। ब्लैंक कमीशन। एंटर। नो सर, वहां पर 0 के लिए भी कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज, इसमें या कुछ और करना है? सर पहले देखते हैं इसमें कि क्या आता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दिस इज गेटिंग। यहाँ पर तो 10 आएगा। ओके, सो ये 10 आ रहा है विच इज इनकरेक्ट, Yes. ये राइट। सर 11 चाहिए। 11 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर इसमें प्लस लगा के एक फॉर्मूला और ऐड करेंगे। काउंट 0. काउंट ब्लैंक तब वो फार्मूला काउंट उसके 0. बाद एंड काउंट काउंट 0. हाउ? 0 वाला काउंट। कैसे लिखना, कैसे आए वो बताओ। कि कहाँ पे क्या करो, कहाँ पे एडिट करो इस फॉर्मूला को? और लिखकर लिखेंगे इक्वल्स टू 0। और इक्वल्स 0 ऐसा? नहीं। करेंगे। हम्म इसी में सर काउंट एक्स लगेगा और उसमें इक्वल टू में 0 जाएगा। ओके, वन और सेकेंड, एक सेकेंड, 1 बाय 1 करते हैं। पहले प्रिंस आप क्या बोल रहे हो, इस पूरा को हटा दूं? नहीं नहीं, ये वाला सही है सर, इतना तो सही है। हाँ, इसके बाद हाँ, इसके आगे प्लस लगेगा। और प्लस फिर काउंट एक्स फिल्टर कॉन्टेक्स फिल्टर। फिल्टर। और इसमें ये इसका नाम जाएगा टेबल का। ओके, और इसमें भी कॉलम का नाम जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे कॉमा दूं या क्या करूँ? कॉमा सर, कॉमा। हाँ, उसके बाद कॉलम का नाम कौन सा कॉलम, कमीशन? अ, हाँ सर। ओके, और एज इक्वल टू 0। ओके। फिर उसमें 0 है तो उसमें आउटपुट में एक आ जाए, वरना फिर अभी ब्लैंक हो नहीं जाए। नहीं, आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। अभी क्या करूं, ब्रैकेट क्लोज करूं या क्या करूं, एंटर करूं या क्या करूं? अभी एक कॉमा लगा के 1 लिखेंगे ताकि वो 1 काउंट कर पाए, और फिर कॉमा लगा के ब्लैंक लिख देंगे। हाँ, अभी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके। अरे फॉर्मूला ही गलत हो गया। हम्म सब तो ये बने रहेगा। सर काउंट रोज यूज होगा शायद, डायरेक्टली रोज को ही काउंट कर देंगे जो ब्लैंक होगा। बताओ कैसे करेंगे? सर वो तो काउंट रोज वाला हमने देखा नहीं। हाँ, तो जितना देखा उसमें से बताओ। तमा कौन बोल लो? नहीं, स्टार्टिंग रुको, वन लिखी भी गो मत है। काउंट ब्लैंक
कॉलम नेम कौन है तुम्हें कोई ना? हाँ हाँ ओके ओके हम्म 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 हम्म। सर वहां पर सिर्फ एक कॉमा देकर जीरो लिख देंगे तो हो एक जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आऊंगा मैं। हाँ ये सर। ये वाला ओके ओके हम्म हम बेटा बताओ। सर पहले लिखिए कैलकुलेट। हाँ कैलकुलेट फॉर्मूला काउंट ब्लैंक सर। कैलकुलेट के बाद इंटरनेट कनेक्शन। काउंट ब्लैंक काउंट ब्लैंक ब्रैकेट एक हम्म कमीशन टेबल सॉरी कमीशन, हाँ कमीशन कॉलम एम्प्लॉय टेबल से हम्म ब्रैकेट क्लोज हम्म कोमा जीरो हम्म एंटर कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हम्म ब्रैकेट ये सर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। अब हो जाएगा हम्म ये वाले हम्म फंक्शन। सर यहाँ पे कमीशन और नो लिखने से हो सकता है क्या? आप बताओ ना। व्हाट यू आर थिंकिंग, जस्ट टेल मी। सो दिस इज नॉट वर्किंग, ओके नाउ नेक्स्ट। यस हम्म कैलकुलेट कैलकुलेट कॉमन ब्लैंक, काउंट ब्लैंक हाँ सॉरी काउंट ब्लैंक, ओके देन एम्प्लॉय हम्म एम्प्लॉय नंबर, हाँ उसके बाद कमीशन, ये ब्रैकेट क्लोज करो या क्या करो? नहीं नहीं ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ओके हाँ कमीशन, हम्म देन नहीं ले रहा है ना? यू नीड टू पुट ए कॉमा ना। ये कॉमा क्लोज। कॉमा हाँ हाँ उसके बाद कॉमा कमीशन, देन कॉमा, हम्म देन नहीं ले रहे, देन नो, नो लिखना चाहिए था, नहीं ले हम्म, रहा। ऐसा कुछ नहीं है, और कमीशन भी नहीं ले रहा है ना? ओके, नो कमीशन ऐसे लिखना है। वैसा कुछ है ही नहीं ना उसमें, नो कमीशन करके कहीं पे कुछ लिखा ओके है क्या? नहीं ना। ओके नाइस। ओके सो एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? Yes, sir. या टेल मी। Sir, calculate कैलकुलेट count table name. काउंट के Empl अंदर ओनली इट विल टेक द कॉलम नेम, दैट मीन्स यू आर सेइंग एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो कॉलम। आई थिंक डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है।
ओके, लेट मी ट्राई। ओके, तो अभी के लिए मैं जस्ट 1 दे रहा हूँ। जनरली फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ फंक्शन वंक्शन लिखना नहीं है, बस देख के बताना है, तो आप क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसको कमीशन कुछ भी नहीं मिला। ओके, ये शीट अगर मैं आपको देता तो आप क्या करते हैं इन जनरल? आप यहाँ पे मुझे आओगे। Sorry, sir, I am getting late because of medical issues. हाँ हाँ, दैट्स ओके। सो यहाँ पे आओगे, इसके बाद क्या करोगे, किसको कमीशन नहीं मिल रहा है, राइट? किसको नहीं मिल रहा है? दिस टू जीरो और पीपल। ब्लैंक। जीरो, जीरो राइट, और ब्लैंक। जीरो एंड ब्लैंक। तो हम लोग जीरो। क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, राइट? इसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कितने लोग हैं उनको काउंट करेंगे, राइट? यस सर, ऐसा ना, यस यहाँ पे सर। काउंट करोगे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट? दैट इज व्हाट वी विल डू। लेट अस ट्राई टू डू द सेम थिंग। ओके, तो मुझे किसको काउंट करना है? ब्लैंक। जीरो और ब्लैंक। नहीं नहीं, किसको काउंट करना है? एम्प्लॉयज को काउंट एम्प्लॉय करना है। एम्प्लॉय। तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। यस सर, फाइनली आपको एम्प्लॉयज को ही काउंट करना है, राइट? तो एम्प्लॉय मैं क्या नंबर। करूंगा, एम्प्लॉय नंबर को काउंट करूंगा। यस सर, बट व्हेन, जीरो एंड जब यह जीरो है तो ब्लैंक एंड काउंट जीरो। ब्लैंक एंड जीरो। हाँ, तो क्या करेंगे, व्हेन कमीशन कॉलम एम्प्लॉय टेबल कमीशन कॉलम इक्वल टू इक्वल्स टू जीरो, जीरो या और एंड फिर ब्लैंक। ब्लैंक। और ब्लैंक। एम्प्लॉय टेबल का कमीशन इज ईच ब्लैंक इक्वल लिखेंगे। टू ब्लैंक। यस सर। ओके, लेट अस सी। ओके, आई गॉट 11, राइट? यस। ओके। सो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? यू जस्ट सी द डेटा और सोचो कि व्हाट आई विल डू इफ आई डोंट नो एनीथिंग। अगर मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, पावर भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मैं क्या करूंगा? आई विल कम टू द डेटा, आई विल कम टू द डेटा। पहले मैं इसको फिल्टर करूंगा, राइट? जीरो और ब्लैंक्स को मुझे चाहिए, तो मैं वो फिल्टर करूंगा। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर्स को काउंट करूंगा, यस राइट? सर। कैन वी डू इट इन एनी अदर वे? काउंट ब्लैंक को लेके कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। कैसे? जैसे मैंने बताया था कुछ वैसे, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं। अगर फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई, मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेट काउंट ब्लैंक, ओके, कमीशन कॉलम के ऊपर मुझे ब्लैंक करना है, फिल्टर कंडीशन क्या होगा? हम्म अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमीशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, अगर मैं बोलता हूँ कमीशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पहले मैं एक फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, कमीशन शुड नॉट बी जीरो। उसके बाद जितने रोज आ रहे हैं उसमें उसमें से काउंट ब्लैंक कर रहा हूं मैं, राइट? तो लेट अस सी दिस। ये क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। व्हाई इट इज गेटिंग ब्लैंक? द रीजन इज इट शुड बी नल, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। लेट अस सी। ओके, इट इज नल ओनली। मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा हूं, राइट? पैरा फिल्टर ये है। नाउ इसमें से आई एम काउंटिंग द blank columns, right? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. लॉजिक हम क्या लिख रहे हैं? कमीशन इज नॉट इक्वल टू 0. 1, 2, 3, 4, जिनको कमीशन मिला है वो भी कॉल करो 4, नहीं मिला ना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये काम ही नहीं करेगा ना, हमें 11 आना चाहिए, राइट? तो दैट मे नॉट वर्क. ओके, दैट विल नॉट वर्क. ठीक है, आई थॉट वी कैन डू दैट. तो आपको दिस विल नॉट वर्क. यू हैव टू यूज दिस ओनली. तो जैसे मैंने ट्राई किया, मतलब उसको कुछ इम्प्रूव हो सकता है? मतलब मैंने ये चीज सोची नहीं, थी ये पहले। वाला सिंटैक्स ही गलत है. ओके, ये Syntax सिंटैक्स ही ही- गलत है. ओके, आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते बीच में. अच्छा। ओके, ये सिंटैक्स ही गलत है. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको फिल्टर करना है, टेबल को फिल्टर करना है. आपको बोलना है कि जहां जहां एम्प्लॉय कमीशन 0 है या फिर ब्लैंक है, ओके, उसको फिल्टर करो. फिर एम्प्लॉय कॉलम में जो भी है उनको काउंट करो. ऐसा ना? ओके यस यस सर. ओके. यस सर। यस सर. तो तो वो सिंबल को क्या बोलते हैं? डबल पाइप. हाँ, और कंडीशन को हम डबल पाइप डबल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने किया था ना. सर यहाँ पर वो और कंडीशन लगा के और लिख कर, जैसे कि वो वो पिछले क्लास में कर रहे थे वहाँ, वैसे हम नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो. थोड़ा कीजिए. हो जाएगा, ये सब आपको करना है. ठीक है. जी सर. वो सिंटेक्स लंबा हो जाता है। यस. विल गेट द सेम रिजल्ट. यस सर. ठीक है. यस सर. ओके, सो दैट इज अबाउट द कैलकुलेट फंक्शन. ओके, कैलकुलेट के अंदर वी हैव सम मोर थिंग्स. ओके, what we have seen till now, calculate and और ऑपरेटर को कैसे यूज करना है. कैलकुलेट के अंदर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को कैसे यूज करना है. मल्टीपल एंड मल्टीपल और कैसे करना है, दैट आल्सो वी हैव सीन. यहाँ पे वी कैन इवन गिव इन कंडीशन आल्सो, वी कैन गिव, राइट. यहाँ पे हम लोग इन कंडीशन भी दे सकते थे. मतलब मल्टीपल और के जगह यू कैन गिव इन कंडीशन, राइट. वी माइट हैव डन यस है. ओके, दैट आल्सो यू कैन गिव. नाउ उसके बाद एक मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज लिटिल एडवांस्ड. ओके, ऑल फंक्शन यूज होता है. ऑल फंक्शन का यूज क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स वी हैव. ओके, प्रोडक्ट 1 में हमने 40 रुपीज स्पेंड किया है. प्रोडक्ट 2 में वी हैव स्पेंड 20 और 25. ओके, और यहाँ पे 35. ओके, अभी इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल में? 25 P1 का कंट्रीब्यूशन क्या है? 40 40. 20%। P2 का 25. 25%। P3 का 35 क्या है वो? नहीं, এটা 40% কেমতি কହୁଛ? 40 लिखा है इसलिए सर टोटल 100 है, 100 का कितने 100 का परसेंट है? हाँ, तो ये बेसिकली हमें आउट ऑफ 100। यहाँ पे पहले हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सम राइट. हम क्या कर रहे हैं? पहले वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टोटल. आने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? 40/100। How much you spent on particular product divided by overall whatever you have spent. into 100। That is what we are doing, right. यस सर। अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू चेंज होता है 35, तो तो अकॉर्डिंग परसेंटेज विल ऑल्सो चेंज. चेंज, यस सर. राइट. तो ये मिला के 100 आना चाहिए, राइट. यस सर. So same चीज I want to show it in Power BI. Okay, so for example मेरे पास I have
सब कैटेगरीज ओके, उसका सेल्स क्या है, ये है हमारा सेल्स। ओके, मतलब मैं क्या दिखा रहा हूं अभी, यहां तक दिखा रहा हूं, Mm-hmm. राइट। नाउ Yes, आई sir. वांट दिस वैल्यू। ओके, इफ आई हैव दिस वैल्यू देन ओनली आई कैन कैलकुलेट दिस वन, राइट। Percentage. हाँ, पहले मुझे ओवरऑल मिलेगा तभी मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट कर पाऊंगा। सो ओवरऑल कैसे Yes, फाइंड sir. करेंगे? सम। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल सेल्स, हाँ कैसे लिखेंगे? सम। हम्म, Sales सेल्स और कमीशन। order table से नहीं ये ऑर्डर टेबल है। ओके, कमीशन और सैलरी वो एम्प्लॉय वो अलग है, वो अलग डेटा अच्छा अच्छा सेट। अच्छा orders table से अच्छा। sales ठीक है, yes. तो सब कैटेगरी। सब कैटेगरी क्यों? नहीं सिर्फ sales. ओके, तो अगर आप ऐसा लिखते हो, मैंने आपको क्या बोला था, वट एवर मेजर यू आर गोइंग टू राइट, अगर आप सेपरेटली कोई विजुअल पे देते हो देन इट विल गिव यू द ओवरऑल रिजल्ट। यस सर। बट अगर कोई डायमेंशन के सामने आप लेते हो, वही मेजर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो इट विल फिल्टर एज पर द डायमेंशन, Yes sir. राइट। तो मुझे ओवरऑल वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर ओवरऑल वैल्यू नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं जब डिवाइड करूंगा हर जगह 100% आएगा, Okay. राइट। ये क्या करेगा, Yes, sir. 167 डिवाइडेड बाय 167 करेगा, तो आई विल Mm-hmm. गेट 1, नथिंग बट 100% आई विल गेट। Mm-hmm. रॉन्ग, आई हैव टू राइट इन सच ए वे कि ये जो फिल्टर कंडीशन, फिल्टर जो हो रहा है उसको मुझे फोर्सफुली बंद करना है, राइट। ये जो फिल्टर, जनरली डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, आप जो भी मेजर लिखते हो एज पर द डायमेंशन इट विल फिल्टर, दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। ऐसा नो, यहाँ पे हर जगह वही हो रहा है, राइट। आपका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है मेजर का, आप जो भी मेजर लिखते हो आपका डायमेंशन के हिसाब से फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई Filter होके condition शो यू द रिजल्ट। दैट इज हाउ इट शुड बी, नहीं तो पावर बीआई का कोई यूज नहीं है, यस राइट। इट हैज टू बी लाइक दैट ओनली। बट ये हमारा एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे हमें ये फिल्टर नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये फिल्टर को बंद करूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा मेरा, 2.30 2.3 मिलियन आएगा, राइट। अगर मैं ये Yes sir. फिल्टर बंद कर देता हूं इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू आएगा, Yes राइट। sir. दैट इज व्हाट वी वांट आल्सो, राइट। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज ए फंक्शन कॉल ऑल, जहां पे आपको फोर्सफुली कोई एक कॉलम को फिल्टर करने से बंद करना है। ओके, एट दैट सिचुएशन यू विल यूज द फंक्शन कॉल्ड ऑल। ठीक है, फॉलोइंग और नॉट? Yes यस sir. सर। ओके, लेट्स ट्राई टू डू दैट। ओके, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स का टोटल करना है, ठीक है। बट मेरा फिल्टर कंडीशन क्या है, ऑल, जहां पे सब कैटेगरी है उसको इग्नोर करना है। सब कैटेगरी कॉलम अगर मैं डायमेंशन में देता हूं वो फिल्टर को इग्नोर करना है, राइट। नाउ Yes आई sir. विल क्लोज इट। अभी क्या आ रहा है मेरा, वो फिल्टर नहीं हो रहा है, Yes sir. राइट। ऑल के अंदर आप जो भी कॉलम दोगे, जो भी आप दोगे वो इग्नोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कैटेगरी इग्नोर हो रहा है, राइट। Mm-hmm. बट मैं एक और विजुअल बनाता हूं जहां पे मैं सब कैटेगरी के जगह पे कैटेगरी लेता हूं। ओके, सब कैटेगरी के जगह पे कैटेगरी लेता हूं। अभी फिल्टर हुआ या नहीं हुआ? फिल्टर हो रहा है। हाँ, अभी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, बट हमने तो ऑल फंक्शन यूज किया था ना। Yes sir. we have used the all function, still it is getting filtered, why? सब कैटेगरी कॉलम को चूज करेंगे। हाँ, तो हमने, वेरी गुड, ओके, हमने क्या बोला है, सब कैटेगरी के ऊपर फिल्टर क्या को ऊपर मत करो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव नॉट सेइंग, वी की डिडंट से कैटेगरी कैटेगरी ऊपर फिल्टर को इग्नोर करना है, दैट कंडीशन वी हैव नॉट इंसर्टेड, राइट। वी Yes हैव sir. ओनली सेड कि सब सब कैटेगरी ऊपर कैटेगरी फिल्टर इग्नोर करो। तो अगर मुझे कैटेगरी के ऊपर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे,
वहां सब पर जो कैटेगरी सब कैटेगरी जगह और जो कैटेगरी लिखते हैं कैटेगरी लिखेंगे। हाँ, सब कैटेगरी जगह अगर कैटेगरी करते हो तो दिस विल नॉट फिल्टर, बट दिस विल गेट फिल्टर। जी सर, ये ओके, सर। तो आपको क्योंकि अलग वहां अलग पर सब मेजर, कैट होगा। जी सर। ओके, अलग अलग मेजर लिखना पड़ेगा। दैट इज नॉट द आइडियल वे। एक कंडीशन में आपको दोनों लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन से दैट सब कैटेगरी के ऊपर भी फिल्टर मत करो और कैटेगरी के ऊपर भी फिल्टर मत करो। कॉमा देकर लिखेंगे इसे। ओके, सो क्या होगा, इन बोथ द प्लेसेस दोनों इट का विल फिल्टर। गेट फिल्टर्ड। सिमिलरली अगर मुझे सेगमेंट के ऊपर भी फिल्टर नहीं करना है, यहाँ पे मैं कैटेगरी हटा के, तो फिर सर फायदा क्या हुआ, मतलब फिल्टर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब वो फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत नहीं कुछ। थोड़ा टाइम वेट करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। ये फिल्टर हो रहा है। तो यस अगर सर। मुझे यहाँ पे भी फिल्टर को रोकना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी विल ऐड अनदर कॉमा। कॉल्ड कॉमा। सेगमेंट। सेगमेंट। ठीक ऑर्डर है, टेबल तो में क्या होगा, परसेंटेज। तो ठीक है, वहां पर ब्रैकेट से होता क्लोज। है ये सब। तो ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सेगमेंट के ऊपर भी फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा है। जी सिमिलरली सर। आपको जितने कॉलम्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई नहीं करना है, यू नीड टू पुट इट। बट अगर ऐसा जी सर। सिचुएशन है कि आपको मतलब ऑर्डर्स टेबल में जितने भी डायमेंशन कॉलम है, जैसे कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, कहीं से भी फिल्टर नहीं करना है, ओके, यू डोंट वांट एनी वेयर इट शुड बी फिल्टर्ड, तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग वन बाय वन ऑल द कॉलम्स, यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द कॉलम्स वन बाय वन, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन गिव द टेबल नेम। तो क्या होगा, इस टेबल से जो भी डायमेंशन आएगा दैट विल नॉट गेट फिल्टर्ड। यस सर। ठीक है, टू वेज, एक वे है एक एक कॉलम नाम देते जाओ, एक और वे है टेबल का नाम दे दो, टेबल में जितने भी कॉलम्स है कहीं पे भी वो फिल्टर नहीं होगा। क्लियर, यस सर। राइट। अभी ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, वाई वी आर डूइंग दिस वन, टू गेट द कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ओके, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। तो उसके लिए हम एक और मेजर लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ओके, तो क्या कर रहे थे यहाँ पे हम एक्सेल में, सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय ओवरऑल सेल्स वैल्यू, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। so यस same सर। thing यस सर। here also। so मेरा सेल्स वैल्यू क्या है, 2. सेल्स वैल्यू इज नथिंग बट आपका सम ऑफ सेल्स, जी राइट। सर। ये डिवाइडेड बाय अभी जो हमने बनाया था ओवरऑल, राइट। ओके, यस सर। एंटर। नाउ व्हेन आई प्लेस इट हियर आई विल गेट इट। इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो मेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, हर एक सब कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन क्या है। सेम मेजर, हाँ, सेम मेजर में यहाँ पे डालूंगा तो हर एक कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे पता चलेगा। सेम मेजर में अगर यहाँ पे डालूंगा तो हर एक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है वो मुझे पता चलेगा। फॉलोइंग, यस यस सर। सर। यस सर। इन समझ में आया ये क्यों कर रहे थे हम। यस सर। यस सर। इफ यू डोंट हैव दिस वन देन यू कैनॉट कैलकुलेट दिस वन। ये यहाँ पे यस। दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यस समझाने सर। के लिए मैं दिखा रहा हूँ, दिस वन आई कैन यस सर। रिमूव। ये वाला भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ओके, अगर आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन दिखाना है, मैं ये बीच में सेल्स दिखाऊंगा ही नहीं। फॉलोइंग, यस सर। यस सर। ओके। तो ऑल फंक्शन का बहुत यूज होता है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। ओके, दे मे गिव यू अ सिचुएशन कि मुझे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो, या फिर दे कैन आस्क यू व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल फंक्शन। तो ऑल फंक्शन का काम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कैलकुलेट करो। नहीं 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 नहीं, वो एक सिचुएशन है, इट इग्नोर्स फिल्टर। any filters इन फिल्टर्स। यस सर। applied। ओके, अगर कोई भी फिल्टर्स, मतलब जैसे डायमेंशन का फिल्टर जो अप्लाई हो रहा है, इट विल इग्नोर दैट। आप यहाँ पे सिंटैक्स में भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, रिटर्न ऑल द रोज इन ए टेबल और ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट हैव अप्लाइड। ओके, अगर कोई भी फिल्टर अप्लाई है उसको इग्नोर करके देन इट विल गिव यू द रिजल्ट, मतलब फिल्टर नहीं होगा, ओवरऑल वैल्यू ही आएगा। ओके, फिल्टर का क्या है, केवल अभी इग्नोर करके रिजल्ट ओके, सामान्य बेसिकली ओवरऑल वैल्यू ही दबो, તમે એક્સપ્રેશન રે જહા દેજો તારો ઓવરऑल वैल्यू દબો સેટા, फॉलोइंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये सेम चीज अभी हमने क्या किया था, दो अलग अलग मेजर बनाए, राइट? पहले ओवरऑल सेल्स बनाए, ओवरऑल सेल बना। ओके, उसके बाद हमने एक और मेजर बनाया इसका हेल्प लेके, इसको रेफरेंस लेके एक और मेजर बनाया। इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेजर लिखता हूं, कंट्री परसेंटेज। ओके, तो मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा, मुझे दो चाहिए, राइट? पहले मुझे ओवरऑल चाहिए, उसके बाद परसेंटेज चाहिए, दो अलग अलग मेजर चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, पहला एक वेरिएबल बनाऊंगा। ओके, VAR लिखना पड़ेगा आपको जब भी आप वेरिएबल बनाओगे, यू नीड टू स्टार्ट विद VAR। ओके, तो पहले मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल सेल्स चाहिए, राइट? ओवरऑल सेल्स का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट कम Sum 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 of sales. sales ऑर्डर सेल। all orders। Orders को yes sir. ये मेरा पहला ओवरऑल वेरिएबल। सेल। उसके बाद आप इसको रिटर्न करके अगर देखना चाहते हो तो यू विल से रिटर्न एंड से रिजल्ट। रिटर्न में क्या देखना है आपको, ओवरऑल सेल्स। Overall sales. ये वाला जो यहाँ पे लिखे होंगे वही लिखोगे, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, यू कैन गिव A B C D और वट एवर यू वांट, यू कैन गिव सेम थिंग, यू नीड टू रिटर्न। ओके, अभी मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं और नाउ आई एम प्लेसिंग दैट वन हियर। तो क्या हो रहा है, मुझे ओवरऑल वैल्यू आ रहा है, राइट? वही रिटर्न किए थे ना। Yes, नाउ sir. नाउ आई विल क्रिएट अनदर वेरिएबल, एक और वेरिएबल बना रहा हूं, ओके, जहां पे मुझे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज चाहिए। ओके, कंट्रीब्यूशन परसेंट, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो इससे पहले हमने क्या किया था, वो द सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द ओवरऑल मेजर हमने जो बनाया था वो किया था। यहाँ पे भी वो लिख सकते हो, बट देयर इज अ बेटर वे टू राइट। डिवाइड आप जब भी करते हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्लैश, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज ए डिवाइड फंक्शन। ओके, बेटर ऑलवेज यूज ए डिवाइड फंक्शन। आप वैसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल सेल्स करने से भी आ जाएगा, बट आई वुड प्रीफर टू यूज द डिवाइड फंक्शन। क्यों? द रीजन इज, डिवाइड सिंटेक्स क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर क्या है आपका, आपका न्यूमरेटर क्या है, Sales. Order tables है. राइट, कॉमा, डिनोमिनेटर क्या है आपका, Overall sales. ओवरऑल जो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, ओवरऑल राइट? सेल्स। Yes sir. तो ये वेरिएबल में जो है वो मेरा डिनोमिनेटर है, राइट? तो दिस इज माय न्यूमरेटर, दिस इज माय डिनोमिनेटर। उसके बाद इट इज आस्किंग अल्टरनेट रिजल्ट। ओके, सो ये कंपलसरी नहीं है, जो भी आपका सिंटैक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, दैट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो, काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूं एंड देन आई विल यूज, अभी ये यहाँ पे यूज करने से क्या होगा, Continuation line. पर पर्सन ओवरऑल सेल्स का रिजल्ट देगा सर। ओवरऑल सेल्स ही आएगा। क्यों? यस सर, क्योंकि रिटर्न में हमने ओवरऑल वो सेल्स सर हमने ऊपर रिटर्न में वाला अभी तक ओवरऑल ये नहीं डाला, राइट? तो रिटर्न में आप जो दोगे वही आएगा। तो रिटर्न में मैं, ओके, तो क्या हो गया हमारा, वी गॉट द कंट्रीब्यूशन। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे ये वैल्यू। इससे पहले हमने जो किया था, अभी हमने एक ही मेजर में जो किया था, दोनों सेम ही आ रहा है। Yes sir. तो अल्टरनेट रिजल्ट कब यूज होता है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अल्टरनेट रिजल्ट 0 दे सकता हूँ या ब्लैंक दे सकता हूँ, ठीक है? ये कब काम में आता है, अगर देर इज ए सिचुएशन जहां पे आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, हाँ, एरर, डिविजिबल एरर आता है या फिर इनफाइनाइट रिजल्ट आता है,
एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अगर आप करोगे क्या आएगा, इट विल गिव यू इनफाइनाइट रिजल्ट, एरर आ जाए। तो वैसे सिचुएशन में मुझे उसको ब्लैंक के साथ रिप्लेस करना है। ओके, सो फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग द डिवाइड फंक्शन। ठीक है, जहां पे भी आपको डिवाइड करना होता है ट्राई टू यूज द डिवाइड फंक्शन, दैट इज द बेटर वे। अभी क्या हुआ है, ये सिंगल मेजर में वी हैव डन एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल मेजर्स। सिंगल मेजर में मैंने दो अलग अलग वेरिएबल बनाए, वो दो वेरिएबल को मैं यूज करके आई हैव क्रिएटेड माय रिक्वायर्ड मेजर। राइट, रियल टाइम में आपको ऐसे वेरिएबल्स में भी 10 बनाने पड़ेंगे। ओके, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आप अलग अलग मेजर बनाओगे तो भी काम करेगा, इट इज नॉट लाइक इट वॉन्ट वर्क, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। अगर आपको कल सुबह डीबग करना है, सम इशू हैपेंड, मुझे आपको चेक करना है, आपको हर बार हर एक मेजर में जाके चेक करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर सब कुछ एक ही मेजर में है, आप एक एक को रिटर्न करके देख सकते हो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हाँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है, रिटर्न मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे यू कैन इजीली डीबग। उसके लिए वेरिएबल कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल, बट आई हैव सीन मेनी पीपल वोंट यूज दिस वन। वो अलग अलग मेजर बनाते ନାଇଁଲା ବସା ଜଲ୍ଦି ବସ, ତୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଚାର୍ଜ ଇଏ କରୁଛୁ ମ? चलिए। ओके। सर आपने क्या बोला, आवाज नहीं आई। आवाज मेरा नहीं आई इंटरनेट सर। डाउन था कि सबका था? सबका था, सबका था। अच्छा, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। लाइन चला मेजर गया यूज था। करे चाहिए भी, इट विल नॉट वर्क। गाइस सर कैन यू सी माय स्क्रीन ऑनलाइन? नो सर। यस हाँ सर। अभी अभी यस सर, अभी सर यस सर, आप, आपने 2 मिनट जो बोला कुछ भी समझ नहीं आया, आपका आवाज चला गया था। अभी भी नहीं आ रही सर। Now visible. ऑनलाइन गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन, कैन यू हियर मी? यस यस सर। सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, आप एक ही मेजर में यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स एंड यू कैन शो इट इन द रिजल्ट। ठीक है, दैट विल यस हेल्प सर। यू। पर मतलब फ्यूचर में अगर कुछ डीबग करना है, कुछ चेक करना है, इट विल बी इजियर फॉर यू, एंड ऑल्सो योर परफॉर्मेंस ऑफ योर रिपोर्ट विल बी हायर। अगर इफ यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए मल्टीपल मेजर्स, और एक ही मेजर में मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हो, तो ये वाला जल्दी एग्जीक्यूट होता है। यस सर। ओके, तो दिस इज द बेटर वे। बट यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई वेरिएबल यहाँ पे बनाते हो एंड यू वांट टू यूज दिस वन इन ए डिफरेंट मेजर, इट विल नॉट वर्क। ये वेरिएबल सिर्फ इसी मेजर में के अंदर ही काम करेगा, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। यस सर। एक ही रिजल्ट पे काम करो। हाँ, सेम मेजर में ही काम करेगा, विजुअल में नहीं। विजुअल कहीं पे भी काम करेगा, सिर्फ एक ही मतलब ये जो ओवरऑल सेल्स का वैल्यू यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं बाहर एक और मेजर बना के आई वांट टू यूज दिस वन, इट विल नॉट वर्क। यस सर। ओके, इनसाइड दिस मेजर ओनली इट विल वर्क।
Okay. Yes, sir. Okay, let's stop it here and we will see again. Thank Tomorrow you, you sir. want class or you want a break or how it is? सर कल रख सकते हो क्लास, क्योंकि आज कोई प्रैक्टिस कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रख लेना चाहिए। नहीं, कल नहीं, परसों भी रख सकते हैं। कल ये हाँ, थोड़ा भी हो रहा वही है। वही 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 वही। ठीक है, okay, we will have a session day after tomorrow. Yes, sir. ओके सर, Okay, okay then. Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू सर।